नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम अहलावत। आप देख रहे हैं तहलका न्यूज 369। आज हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की जीत, हार, विधायकों की हार और जीत, और इस हार जीत के पीछे के आज के परिप्रेक्ष्य या यूं कहें कि आज चल रहे घटनाक्रम की। जी हां, प्रदेश भर में जहां कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी या यूं कहें कि सेंट्रल लेवल के अल्लाह कमान से लेकर स्टेट लेवल के नेता और जो पदाधिकारी हैं, वो एक तरह से सदमे में है कि कांग्रेस पार्टी के साथ आखिर ये देरी पे आई हुई जीत हार में कैसे बदल गई। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं झज्जर के विधायकों की। जी हाँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर जीत पाने वाले कांग्रेस के विधायक झज्जर जिले के तीनों ही, चाहे कुलदीप वत्स हो, चाहे गीता भुक्कल हो, चाहे रघुवीर सिंह कात्याण हो, उनके यहाँ हर रोज जो तस्वीरें आ रही हैं या चुनाव के दिन जो तस्वीरें आई, जीत के बाद जो चुनाव की जो माहौल दिखाई दिया, उसमें ढोल नगाड़े, लड्डू बटना या यूं कहें कि शुभकामना का दौर, वो आज तक भी जारी है। क्या इस जो तमाम घटनाक्रम है, जो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है कि जीत की दहलीज से वापस आ जाना, और दूसरी तरफ उस बड़े सदमे के बावजूद कांग्रेस के स्थानीय विधायक, चाहे वो कुलदीप वत्स है, चाहे गीता बुक्कल है, चाहे रघुवीर कात्याण है, उनकी जीत का जश्न पार्टी की हार के मातम से कहीं ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर जो जीत कर आए, उनकी एक एक वोट चौधरी भूपेंद्र सिंह और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बताई जा रही थी। आज जब एक बार शतरंज के अगर तौर पे कहे कि राजा और वजीर जिन प्यादों के लिए मारे गए, आज वो प्यादे राजा और वजीर की जो है वो संकट की घड़ी में साथ खड़े होने की दिखाई देने के बजाय अपने अपने जीत के जश्न में मशगूल है। चाहे वो कुलदीप वत्स के कार्यालय में रोज मिठाइयों का दौर चलना हो, चाहे गीता बुक्कल के ढोल नगाड़ों के साथ शहर में से विजय जुलूस निकाले जाने की बात हो, चाहे रघुवीर सिंह कात्याण के जीत के जश्न के लिए लड्डुओं के साथ वितरण का एक बात हो। कुल मिला के हम बात ये, आज एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जो विधायक कल तक दीपेंद्र हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के नाम पर वोट मांग रहे थे, आज इस संकट की घड़ी में वो अपने जीत के जश्न में डूबे हैं। तो क्या आने वाले समय में जब कभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने कोई राजनीतिक संकट आएगा, तो क्या यह उनके साथ खड़े होंगे? क्या उनके नाम पर वोट लेने वाले उनके पक्ष में खड़े होकर उनको मजबूत करेंगे? आज के हालात से तो ऐसा दिखाई नहीं देता। वो दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि अगर आज वो उनके लिए कांग्रेस पार्टी की हार बड़ी होती, तो वो अपने जीत के जश्न में ना डूबे हुए होते। हालांकि समय बताएगा कि आने वाला समय कैसा रहता है, उनकी परिस्थितियां कैसी रहती हैं, वो क्या रणनीति अपनाते हैं। अभी से उनके विश्वसनीयता पर सवाल उठाना बड़ी ठीक नहीं है, लेकिन जो हालात है, जो उनके विजयी जुलूस है, जो विजय का जो वो उल्लास मना रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं कि जिन वजीर और राजा ने उनके लिए अपनी सह और मात के लिए जानों की बाजी लगा दी, आज वही उन राजा के लिए, उस वजीर के लिए सांत्वना देने की बजाय कांग्रेस पार्टी के जो इस दुख की घड़ी में जो दिल्ली से जो जीत वापस गई है, उसमें खड़े होने के बजाय अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ व्यस्त है अपनी जीत को मनाने में। वो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा करता है कि आने वाले समय में परिस्थितियां क्या होंगी, और उन परिस्थितियों में ये जो रोहतक का गढ़ के जो विधायक है, इनकी स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ खड़े होंगे या केवल जीत के लिए उनको यूज किया गया है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज जो जीत का जश्न वो मना रहे हैं, जिस प्रकार हर रोज तस्वीरें आ रही हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से फोटो आ रहे हैं, उससे तो आज भी यही लगता है कि कहीं ना कहीं उनका यूज हुआ है, और जो यूज हुआ है वो सिर्फ वोट के लिए था, सपोर्ट के लिए नहीं दिखाई देता। अगर सपोर्ट के लिए होता तो ये परिस्थितियां नहीं होती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आम लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। चाहे वो आप किसी भी बैठक में चले जाए, गांव में चले जाए, शहर में चला जाए, ये आमतौर पर बात चलती दिखाई देती है कि जिन विधायकों के लिए चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने अपना कीमती समय दिया, और उनको जो है पूरे प्रदेश की नाराजगी के बावजूद भी सिटिंग और गेटिंग का फॉर्मूला अपने भी इन स्थानीय लोगों के लिए दिया, आज वही उनकी हार को जो है वो इग्नोर करते हुए अपने जीत के जश्न में डूबे हैं। ये तमाम सवालात आज जनता के बीच में घूम रहे हैं, और ये सवालात और दीगर तब हो जाते हैं जब आने वाले समय में अगर राजनीतिक संकट कोई आता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर, उस समय ये क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे? क्या ये उनके साथ खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे? ये सवाल और ज्यादा मजबूत बनेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए तहलका न्यूज 369, और अपनी सलाह के लिए
आप अपने विचार दे सकते हैं, हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसके लिए आप सब्सक्राइब भी करें और हमें व्यूज भी दें। धन्यवाद।